अब हम लोग कहाँ तक पहुंचे 13.3 में। तो 13.3 का क्या है कि सवाल 13.1 और 2 खत्म हो गया। 13.3 में 13.1 में क्या पढ़े हम लोग कि आकृति के संयोजन से जो आकृति बना उसका क्या निकाले हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। और दूसरा वाला हम लोग क्या किए थे, आयतन निकाले थे कि दो आकृति का संयोजन से जितना नया आकृति मिल रहा था उनका क्या निकाले थे हम लोग, आयतन। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी पूरा चैप्टर आयतन से होगा, लेकिन यहाँ एक आकृति को दूसरे आकृति से जोड़ेंगे नहीं, उसका आकार में परिवर्तन करेंगे। बुझा रहा? जैसे एक गोला है, गोला को हम बेलन बना दिए, तो बताओ दोनों का आयतन क्या हो गया, बराबर। लेकिन आकृति कितना मिला, दो। पहले क्या था, गोला, अब क्या बन गया, बेलन। तो एक बेलन था, बेलन को हम शंकु बना दिए। क्लियर हो बात? तो पहले बेलन था, अब कौन हो गया। इससे तुम्हारा ज्यादा संभावना बन जाता है 13.1 और 2 से। तो जो होता है, यदि हम परसेंटेज में लेकर चले, यदि 100% का बात करें तो 75% संभावना 5 अंक में जो सवाल होता है तुम्हारा, वो समझ लो किससे, 13.3 से। और 25% सवाल ये रहा कि हाँ चलो ठीक है, इससे भी तुमको 5 अंक में एक सवाल मिल सकता है। लेकिन ज्यादा संभावना किसका, 13.3 का। लेकिन संभावना छोड़िए, आपको पूरा पे कब्जा करना है। क्या फॉर्मूला क्लियर है, फिगर सवाल के अकॉर्डिंग फिगर क्लियर है, तो सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा हमारा। तो अब इसमें क्या करना है कि यहाँ दो आकृति नहीं जुटेगा। फिर से याद दिलाते हैं, पिछला पहला क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि दो आकृति जोड़े, एक अलग दोनों जोड़े, पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर जोड़े, फिर क्या, आयतन। यहाँ आकृति क्या करेंगे, बदलेंगे हम। तो बदलने पर आयतन क्या होगा, एक समान होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इतना इस आकार में 2 kg का आटा है। कितना kg, 2 kg। अब इस आटा को हम ऐसे बना दिए, ऐसे करके बेलन के रूप में क्या कर दिए हम, बना दिए। तो क्या लगता है, ये आकृति तो अलग हो गया, लेकिन दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा ना। तो आयतन दोनों क्या हो गया, समान। बस यही हमें करना है चैप्टर में। ठीक है। तो ओवरऑल जो पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े आयतन वाला, केवल इसमें क्या लगेगा, आयतन। ठीक है। चलो पहला सवाल देखो क्या कह रहा है हमें कि त्रिज्या कितना है 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को, देखो क्या है हमारे पास, धातु का एक गोला है ना, धातु का एक गोला को पिघला दिए। समझ रहे हो, पहले क्या था, पहले एक गोला था, और वो गोला कितना था, ये गोला है हमारे पास, मान लो इसका त्रिज्या कितना बताइए तो। हाँ, इसका त्रिज्या हो गया कितना, 4.2 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन के रूप में ढाला जाता है। बताइए किसमें बना दिए हम, बेलन में। पहले क्या था, गोला, अब क्या बन गया, बेलन। तो हम बनाए यहाँ के, चलिए सर अब ये गोला जो था ना, अब ये गोला किसमें तब्दील हो गया है, बेलन में तब्दील हो गया। ठीक है, बदल गया। तो अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है यहाँ में। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब बेलन की क्या निकालना, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बताओ इन दोनों में क्या बराबर होगा, इनका आयतन दोनों का बराबर होगा। तो अब बताइए सर कि मान लिए इसकी ऊंचाई कितना है, ये इसकी ऊंचाई कितना, h सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या क्या मान लेते हैं, दिया हुआ ना, अच्छा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। हाँ बोला ना कि त्रिज्या कितना सेंटीमीटर वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक किसमें बना दिया गया है, बेलन में बना दिया गया। तो पहले ये गोला क्या, अब ये क्या हो गया, बेलन। तो चलो ये त्रिज्या कम है तो इसको छोटी आर मान लेते हैं, 4.2 थोड़ा छोटा है किससे, 6 से, और इसको क्या मान लेते हैं हम, बड़ी आर मान लेते हैं। क्लियर बात। तो दोनों का आयतन क्या होगा, दोनों का आयतन क्या हो गया, एक समान। हम सीधा लिख सकते हैं क्या सर, बेलन का, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। बताओ सब कुछ है क्या, हम शुरू से सीखा है कि जो भी निकालना है पहले क्या करना है, उसका फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, अब क्या है क्या नहीं है उसको निकालेंगे। तो 4/3 पाई का मान तो पता है, आर तो पता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज है ही सर। आगे बढ़ते हैं। तो बराबर क्यों दिए, क्योंकि दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। क्योंकि गोला ही था पहले, अब क्या हो गया है, वो बेलन हो गया, इसलिए दोनों का आयतन बराबर है। अब बताइए सर, बेलन का आयतन क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर इंटू क्या, h। तो यहाँ बड़ी आर माने थे, इसका बड़ी आर लिख दिए। बोलो, तो वृत्त का क्षेत्रफल में हम पहले ही बताए थे, ऊंचाई से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। तो बताओ यहाँ भी पाई का वैल्यू तो सेम होगा, आर यहाँ दिया हुआ है, एच भी क्या किया हुआ, मतलब निकालना है एच हमें। क्या बताओ, कुछ भी ऐसा है जो एक्स्ट्रा कुछ निकाल के यहाँ रखे हम। अब बताओ इसी को आगे बढ़ा लेंगे, हल हो जाएगा हमारा। तो बताओ दोस्त,
ये पाई से पाई कैंसिल हुआ, क्या बचेगा हमारे पास? तो सर 4/3 इस r के जगह कितना लिखोगे? 4.2, ये गोला है ना, फिर कितना 4.2 गुना कितना 4.2 बराबर में कितना r, 6 गुना कितना 6 बराबर में कितना h। इसी को हल करेंगे, ये इधर गुना है क्या हो जाएगा भाग में, और h का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा हमारा, नहीं निकल जाएगा h गुना में ना इसके साथ, तो h का मान यहाँ से निकल जाएगा। इतना सही कैलकुलेशन है, लेकिन जो जरूरत का चीजें है जो दिया हुआ है सवाल में उसे तो लिखना पड़ेगा, तो लिखिए पहले आप, बाकी इसको हल ऐसे इस तरह से आगे कर देना। लिखिए गोले की त्रिज्या, लिख देना है कि गोले की त्रिज्या, गोले लिखिए फटाफट, गोले की त्रिज्या, त्रिज्या छोटी r बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख दो बेलन, बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या बड़ी r बराबर कितना हो गया बच्चों 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या करना हमें निकालना है, तो मान लेते हैं, माना कि बेलन, बेलन, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर कितना x सेंटीमीटर, आगे क्या है, अच्छा रो एक मिनट, चूंकि गोले को पिघलाकर, गोले को पिघलाकर लिख सकते हैं हम लोग क्या, गोले को, गोले को पिघलाकर, पिघलाकर क्या बनाया गया है, बेलन, बेलन बनाया, बनाया गया है, ठीक है। इसीलिए कहा जाएगा कि गोले का, गोले का आयतन, आयतन बराबर बेलन, बेलन का आयतन, किसका आयतन, हाँ। तो बताइए यहां से ये आगे लिख देना है क्या, ये वाला चीज नहीं यहाँ लिखेंगे, तो बताइए ये इधर गुना इधर क्या हो जाएगा भाग होगा ना, तो हम लिख सकते हैं कि सर 4/3 गुना 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, और यहाँ h के जगह लिख दो x, आप क्या इस h के जगह x माने थे हम, x लिख दिए। अब ये गुना कितना 6 गुना कितना 6 बराबर में कितना हो गया x। अब देखो बच्चों यहाँ से 6 7 42.0, फिर 6 7 42.7 क्या, फिर 3 से जाएगा ये क्या 3 से, 3 कम 3 और 3 चौका 12, कितना हो गया। अब एक लाइन ये समझना चाह रहे हैं, फिर से थोड़ा सा फ्रेश करते हैं हम कि 4 गुना 0.7 गुना, चलो ठीक है 1 मिनट और साफ कर लेते थोड़ा सा हम, कि कितना लिख दें कि 4 गुना 0.7 गुना 0.7 गुना 1.4 बराबर कितना x। इसी को गुना करके निकल जाएगा हमारा क्या h का वैल्यू, नहीं हो जाएगा, तो गुना कर दो सबके सब, कितना आ जाएगा बताइए तो। चलो 7 7 कितना हो जाएगा 49, और 14 जगह 56, तो 5 पॉइंट कितना हो गया 6 है ना, ये गुना ये कर दिए। अब फिर 7 7 कितना हो गया 49, क्या बात पॉइंट था 2 अंक बात पॉइंट, क्या इसको इससे गुना कर दिए, चाहते तो आप एक साथ गुना कर सकते थे, ऐसे कर दिए। आप फिर रफ कर लो इधर, कितना हो जाएगा हमारे पास कि सर 0.49 गुना 5.6 क्या मिलेगा हमें कि 5.6, 6 से गुना कर दो, 6 9 54 के 4, चल कितना बचा 5, अच्छा चौक 24, और 24 और 5 कितना हो गया 29 के 9, असल कितना बच गया 2, फिर चलो खत्म हो गया कहानी, 29 का 29 पूरा पूरा, फिर कितना 5 से 5 9 45 के 5, हासिल 4, अब 5 चौक 20, 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 4 हो गया और 9 5 14, और 4 2 6 1 7, और 2 का 2 हो गया, क्या बात पॉइंट है 1 2 3 1 2 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए x बराबर कितना बच्चों बता दो थोड़ा सा 2.744 4 भी था ना, हाँ
4 सेंटीमीटर। बोलिए, समझ में आया? नहीं दिक्कत ना? एक मिनट बस नोट कर लो, इसको नोट कर लो। चलिए, इतना नोट हो गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है हमें। अगला सवाल क्या कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। मतलब क्या है कि सर कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अलग अलग गोला है, 3 गोला है, जिसकी त्रिज्या 6, 8 और 10 सेंटीमीटर वाला 3 ठोस गोला है। फिर क्या कह रहा है, पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। मतलब इन सब को मिला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो इस गोले का क्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब नया वाला जो चौथा वाला गोला मिला हमें, 3 तो पहले से था ही, जिसका त्रिज्या कितना, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए सर कि 6, 8 और 10 इन सभी का आयतन को जोड़ करके हम किसका आयतन लिख सकते हैं, ये बड़ा वाला जो गोला है। तो बड़ा वाला गोला का आयतन हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों को मिला करके बड़ा वाला है। और हमें निकालने भी कह रहा है कि बड़ा गोले का क्या निकालिए, त्रिज्या। तो मान लेते हैं, माना कि बड़े गोले की त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो लिख लेते हैं कि पूरा पूरा लिख लेते हैं। चलो छोटा छोटा 3 गोला बना लीजिए आप। कि चलिए ये गोला हो गया, इसकी त्रिज्या कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ये R1 मान लेते हैं। R1 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। इससे थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, ये कितना हो गया, R2। ठीक है, तो R2 बराबर कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए। चलो थोड़ा इससे और बड़ा बना लीजिए, ये कितना हो गया बताइए सर, 10 सेंटीमीटर ना। चलो R3 मान लेते हैं हम लोग। R3 कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। एक बड़ा सा गोला बनाया गया है, और इसी गोले का हमें क्या निकालना है, त्रिज्या। तो मान लेते हैं जो इसका त्रिज्या है, वो त्रिज्या मान लेते हैं कितना सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। क्या, तो लिख सकते हैं, सीधा सीधा लिख दीजिए सॉल्व करके आप कि सर मान लेते हैं यहाँ में कि एस कि सर माना कि बड़े गोले की त्रिज्या बड़ी R बराबर कितना, x सेंटीमीटर। तो लिख देंगे सीधा सीधा, चूंकि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। इसीलिए तीनों गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। देखो इसमें कैलकुलेशन बड़ा इजी होगा ना, थोड़ा सा लिखना है इसलिए, क्योंकि आपको 5 अंक दर्शाना है। देखो अंक तो जो है ही, लेकिन आपको प्रस्तुतिकरण करना नहीं कि हाँ कौन सा चीजें दिया हुआ, कितना दिया हुआ, कैसे दिया हुआ, इसलिए इन सभी चीजों को लिखना पड़ेगा। तो बताओ तीनों गोले का आयतन क्या हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सर 4/3 पाई R1 का क्यूब, R1 माने थे, फिर 4/3 पाई R2 का क्यूब, प्लस फिर कितना 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर कितना 4/3 पाई R क्यूब, है ना। ये बड़े गोले का हो गया, इसका त्रिज्या तो R, और R किसको माने थे हम, X, बाद में X रख देंगे। बताओ इन सबसे क्या कॉमन आ रहा है, तो सर हमें कॉमन आ रहा है 4/3 पाई, यहाँ कितना आ रहा है R1 का क्यूब, फिर कितना R2 का क्यूब, प्लस कितना R3 का क्यूब। क्या कोई दिक्कत नहीं सर, तो 4/3 पाई R क्यूब। तो चलो इस R के जगह क्या लग दो, X का क्यूब। क्या, तो चलो ये से ये क्या हो गया, कहानी खत्म। अब R1 का क्यूब, तो बताओ R1 क्या है हमारे पास, R1 है हमारे पास, बताओ कितना 6 सेंटीमीटर। चलो 6 सेंटीमीटर, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 6 का 36 हो गया, 36 गुना 6 कितना हो जाएगा 216, 6 36 के 6 हासिल कितना बचा 3, और 6 3 18, 18 3 कितना हो गया 18 3 21 हो गया। कितना मिला हमें मिला सर 216। फिर कितना हो गया 8 का क्यूब, है ना, 8 है ना यहाँ। चलो एक लाइन चलो लिख के दिखाई देते हैं हम आपको कि चलिए सर पूरा बात कर दीजिए। तो चलिए 8 कितना 6 का क्यूब
चलो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस कितना 10 का क्यूब बराबर में कितना सर x का क्यूब, क्या x आर माने थे हम लोग, x माने थे उसको, तो 6 का क्यूब कितना हो गया, तो 6 का क्यूब हो गया सर 216 हो जाएगा प्लस 8 का 8 8 64 हो गया, 64 गुना कितना 8 करेंगे 512, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 छक 48, 48 2 50 1 51, कितना हो गया 512, फिर 10 का क्यूब तो पता ही आपको 1000 हो गया बराबर में कितना हो गया x का क्यूब, सबको ऐड कर दो आप, कितना हो गया 1000 500 1500 15 और 2 15 2 1700 1700, अब फिर कितना हो गया 16, मतलब 1700 प्लस 10 1710 1720 1720 प्लस 8 कितना होगा 1726, अर्थात 0 2 4 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। फिर ए 0 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, चलो ठीक है। फिर ये वाला आइए 5 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, फिर कितना 1 का 1 आ गया बराबर में कितना x का क्यूब। चलो अब क्यूब हटेगा तो हम आपको पता नहीं क्या निकालना, हमें क्यूब रूट निकालना है, तो बताइए सर क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम लिख सकते हैं इसका किसका क्यूब रूट निकालेंगे, किसका 1728 का, तो 1728 का क्यूब रूट निकालना है हमें, घनमूल निकालना है ना। तो बताइए 1728 का आप क्या करो कि अभाज्य गुणनखंड करके देख लो कि कितना आ रहा है, तो 1728 का अभाज्य गुणनखंड चलो ये यहाँ करके देखते हैं हम थोड़ा सा इसके मदद से, तो कितना दिया हुआ 1728, कितना 1728, तो 1 7 2 8, ठीक है, 2 से 2 8 16, 1 बचेगा 2 छक 12 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8 2 तिया 6 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 कम 2 2 छक 12, फिर 2 से 2 कम 2 0 2 8 16, फिर कितना 2 से 2 पंच 10 2 चौक 8, फिर कितना 2 से 2 दूनी 4 और 2 सती 14, फिर कितना 3 से 3 3 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9। अब बताओ 3 3 का जोड़ा लगेगा, वर्गमूल में हम लोग क्या करते हैं कि 2 2 का जोड़ा लगाते हैं, लेकिन घनमूल में क्या करेंगे हम लोग 3 3 का जोड़ा लगाएंगे सर, तो ये 3 हो गया एक साथ, ये 3 एक साथ, फिर ये 3 एक साथ, मतलब कितना होगा ये इसका 1 2 आएगा, फिर इसका 1 2 आएगा, फिर इसका 1 3 आएगा, तो 3 दूना 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा ना, 3 दूना 6 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो अब बताइए सर इसका जो क्यूब हो जाएगा ये लिख सकते हैं इसीलिए कि x बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो हमें निकालना था क्या बड़े गोले की त्रिज्या। तो चलो बच्चों उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ में आया होगा, नोट करते चलिए, चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि चलिए ये आगे बढ़ते सर, नहीं ये पिछला सवाल था हमारा ये वाला कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाला है ना, व्यास 7 सेंटीमीटर वाला और 20 सॉरी मीटर है, व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर वाला गड्ढा गहरा कुआं खोदा जाता है। वाह देखिए कितना है कि 7 मीटर है, 7 मीटर और 20 मीटर, मतलब व्यास है 7 मीटर, ठीक है, व्यास है 7 मीटर और जो गहराई है वो गहरा 20 मीटर है, एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर समान रूप से फैला दिया जाता है। बताइए मिट्टी को कुएं के चारों ओर क्या कर दिया समान रूप से फैला दिया और फैलाकर 22 मीटर और गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है ना। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। बताइए अर्थात बताइए कि व्यास कितना है 7 मीटर और गहरा कितना है 20 मीटर। तो बताइए इससे क्या लग रहा है आपको कि बेलन ही बनेगा। कुआं का आकार कैसा होता है, बेलन के आकार का, व्यास वाला चबूतरा वाला तो है नहीं हमारे पास, तो हम बनाए यहाँ एक बेलन, ठीक है। इस बेलन का जो व्यास दिया हुआ है ये व्यास कितना है हमारे पास बता दो थोड़ा सा, 7 सेंटीमीटर। ये टोटल जो है ये डी जो है टोटल कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर और ये जो ऊंचाई है ये ऊंचाई कितना है, ये ऊंचाई हमारे पास दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर। हमें क्या कह रहा है कि सर इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर समान रूप से क्या कर दिया फैला दिया, मतलब चारों ओर समान रूप से फैला दिया, या फिर निकाल करके मिट्टी यहाँ रख दिया हम और इस तरह से फैला दिए और समान रूप से फैलाकर क्या कर दिया हम 22 मीटर और कितना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरा क्या होगा घनाकार, घनाभाकार, सॉरी घनाकार इसलिए नहीं होगा, लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, हमें ऊंचाई ज्ञात करना, तो लंबाई अलग चौड़ाई अलग ऊंचाई अलग, तो ये क्या घनाभ होगा ना।
तो यहाँ से मिट्टी निकाल करके हम क्या कर दिए, एक घनाभाकार जो है कि चबूतरा बना दिए। इसी मिट्टी से, जो मिट्टी कहाँ का है, कुएं का है, और कुआं किस आकार में है, तो सर कुआं बेलन के आकार में। इसका मतलब तुम बोलोगे सर ये जो चबूतरा का जो आयतन है, जो घनाभाकार है, इस चबूतरे का आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगा, अर्थात कुएं के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी मिट्टी से क्या बनाया गया, ये चबूतरा बनाया गया है। तो हम लिख सकते हैं सर कि चबूतरा का जो लंबाई है वो लंबाई कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ 22 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ, चौड़ाई दिया हुआ 14 मीटर, और हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो बताइए, हम बता सकते हैं कि सर कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। तो कुआं किस आकार में है, बेलन का, और चबूतरा किस आकार में है, तो सर घनाभाकार का। तो घनाभाकार बोलिए या कुआं बोलिए या चबूतरा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सवाल में कह रहा हूं उसके अनुसार हम लोग चलते। तो चलिए सर, क्या कह रहा मैं, मान लेते हैं, माना कि चबूतरा की या चबूतरे की ऊंचाई h बराबर मान लीजिए आप कितना, x मीटर है ना। तो लिख देंगे चूंकि क्या कुएं के मिट्टी से चबूतरा बनाया है, इसीलिए कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। ठीक है, तो बताइए सर कुआं किस आकार में है, तो कुएं का आयतन, तो अब लिख सकते हैं कि ये बेलनाकार है, तो क्या लिख देंगे, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, तो एक लाइन और लिख दीजिए यहाँ कि सर कुएं का व्यास d बराबर कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर, इसीलिए त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 7/2, तथा इसकी ऊंचाई चलो इसको बड़ी h मान लो है ना, इसकी ऊंचाई छोटी h मान लेते हैं, ये कितना दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर मान दिया। ठीक है, तो अब यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ तो लिख सकते हैं अब तो कुएं का आयतन कितना हो जाएगा बताओ, बेलन का आयतन क्या बताए थे, वृत्त का क्षेत्रफल में यदि ऊंचाई से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया सर, पाई r स्क्वायर h बराबर चबूतरे का आयतन क्या हो जाएगा, LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घनाभ का आयतन हो गया। तो चलिए सर पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, और r कितना निकाले आप, 7/2 गुना में कितना, 7/2, क्यों स्क्वायर था यहाँ, और h कितना हमारे पास 20 है, लंबाई कितना है इसका 22, चौड़ाई कितना है 14, ऊंचाई क्या माने हम लोग, x माने क्या। अब देखो x नहीं भी मानो, डायरेक्ट चल दो, x h रहने दो, कोई तकलीफ नहीं होगा, सेम चलेगा हमारा। तो बताए 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, 2 से कै बार में, 10 बार में, फिर 2 से कै बार में, 5 बार में। अब बताइए गुना कर दो फिर, चलो एक लाइन और सही, 22 गुना 7 गुना कितना 5 बटे में कितना, ये सब गुना इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या लिख सकते बताओ, तो यहाँ 22 है हमारा, 22 गुना कितना 14 बराबर में कितना x, ये 22 से 22 खत्म, कै बार में 7 दूने 14, तो बताओ क्या मिलेगा हमें, x बराबर मिला कितना 5/2, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 5 मीटर, 2.5 मीटर मिला हमें। क्या, तो यहाँ तक उम्मीद करेंगे बच्चों समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि बड़ा ही आसान सवाल था कि हर एक आकृति में हम लोग, हर एक सवाल हम लोग देख रहे हैं क्या, एक आकृति दूसरे आकृति में बदल रहा है, तो दोनों का आयतन क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, दोनों को जोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन एक चीज से दूसरी चीज बना रहे हैं हम। तो चलिए नोट करते चलिए, साथ साथ आगे बढ़िए क्या कह रहा। इससे 5 अंक आपका लगभग ये तय रखिए कि अच्छे से कवर कर लेते हैं तो फिर बन ही जाएगा आपका। अब क्या कह रहा है, व्यास 3 मीटर, एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है, मतलब व्यास 3 मीटर है, और मतलब एक कुआं है उसका व्यास 3 मीटर है, और उसका जो गहराई है वो गहराई 14 मीटर तक है, खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर वृत्ताकार वलय बनाते हुए
समान रूप से फैलाकर, बताइए, समझिएगा बात। यहाँ से पहले जो कह रहा वो कीजिए आप। क्या कह रहा कि 3 मीटर व्यास वाला, तो चलो आप क्या कीजिए, 3 मीटर व्यास वाला एक क्या करो आप, एक बेलन बना दो, ठीक है। और इसका व्यास कितना हो गया, ये हो गया 3 मीटर, ठीक है, ये हो गया 3 मीटर। अब फिर क्या कह रहा दोस्त, अब कह रहा कि गहराई कितना है, 14 मीटर। अब ये गहराई हो गया और ये है कितना मीटर, 14 मीटर है, ठीक है। तक खोदा जाता है, इसे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर एक वृत्ताकार वलय। अब देखिए, एक वृत्ताकार वलय, वलय मतलब समझिए बात को, हम क्या किए, आप लोग देखे होंगे निशाना जो लगाता है, एक इस तरह से वृत्त हुआ, ये यहाँ निशाना लगा रहा और ये हो गया इस तरह से, ठीक है। तो अब ये वाला हिस्सा, और ये हिस्सा खाली है हमारा, हाँ, ये हिस्सा पूरा तरह से खाली है। चलो मान लो हम इसको थोड़ा सा हम क्या करें, इसको इस पे भर देते हैं हम, कि चलो ये वाला हिस्सा भर दिया हम। अब बताइए, ये पूरा आपका खाली है, ये वाला, चलो ये इसके साथ, अच्छा ये थोड़ा सा छोटा हुआ है इसका। तो अब क्या किए हम, थोड़ा सा इसको ब्लॉक कर दिया जाए, तो ये अब बताइए कि ये इस तरह से ये खाली है हमारा। अब जो ये वाला रंगीन पट्टी मिला है तुम्हें, ये वाला रंगीन पट्टी जो मिला, ये वाला रंगीन पट्टी, कि सर ये वाला रंगीन पट्टी जो हमें मिला है, ये वाला रंगीन पट्टी, ये वाला, ये कहलाएगा क्या, वृत्ताकार वलय। तो कहीं ना कहीं वलय जब निकालेंगे हम लोग, वलय का क्षेत्रफल यदि निकालना चाहें तो सर वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक छोटा सा वृत्त है यहाँ से यहाँ तक, क्या एक छोटा सा ये वृत्त है, ये छोटा सा वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितना है, आर है, और ये बड़ा सा वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं क्या है, बड़ी आर है, कोई दिक्कत नहीं। हम बोले कि चलो तुम ये ना पिंक वाला का क्षेत्रफल निकालो आप, ठीक है। तो पिंक वाला का क्षेत्रफल निकालोगे, तुम बोलोगे सर एक काम कीजिए ना, पूरा क्षेत्रफल निकालिए, पूरा वृत्त का, बड़ा वाला वृत्त का। तो बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा सर, पाई बड़ी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये वाला हिस्सा ना काट कर निकाल लीजिए आप, ठीक है, ये वाला हिस्सा आप काट करके निकाल लीजिए। चलो ठीक है, ये वाइट वाला हिस्सा यदि निकालना चाहें हम, तो बताइए सर कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और इसको क्या माने थे हम लोग, छोटी आर, इसको क्या माने हम, बड़ी आर। तो माइनस, अब छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई छोटी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए यही जो होगा, तो फिर समझिए ये पूरा पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और जब हम ये वाला हिस्सा घटा दिए, तो अब कौन बचा, केवल ये लाइन बचा, यही हमारा क्या कहलाता है, वलय कहलाता है। क्लियर बात। अब बताओ इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, तो सर पाई कॉमन आ रहा है। खैर देखो, पाई कॉमन आना वो अलग बात है, चलो आप हल कर रहे हो, ठीक है। और ये पाई बड़ी आर का स्क्वायर, अच्छा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी इंटू में कितना, ए माइनस बी। एक बार क्या किया, बच्चे को लिख दिया, इतना लिख दिया और ये जगह खाली छोड़ दिया 2016 में। तो आप समझिए वलय का क्षेत्रफल। अब यहाँ समझिएगा, हम क्या बताएं आपको कि किसी का भी क्षेत्रफल में यदि हम ऊंचाई से गुना करेंगे तो उसका क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। तो सर यहाँ ये बात क्यों बता रहे हैं आप बताइए सर। इसी को हम क्या करें, इस पे और लगा दे इसी आधार पे, और ये वाला हिस्सा तो पूरा खाली जा रहा है ऐसे ऊपर करके। तो ये खाली वाला जो हिस्सा है ये कुआं है हमारा, और ये कुआं से जो मिट्टी निकाल के रखे हैं यही वलय में हम क्या कर दिए हैं, फैला दिए हैं। समझिएगा बात। ये पूरा वृत्त में पूरा जगह मिट्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ से मिट्टी हम निकाल रहे हैं और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। जो कुएं के जस्ट बगल में आप लोग भी देखे होंगे, जो कुआं बना हुआ है उसके चारों तरफ ऐसे करके एक वलय बना देता है और थोड़ा चौड़ा पट्टी करके, ताकि आदमी को सुविधा हो सके, और उसको प्लस्तर कर देता है फिर। तो अब बताइए इसी में यदि हम ऊंचाई से गुना कर दे, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, वलय का आयतन हो जाएगा। ये हुआ वलय का क्षेत्रफल। और ऊंचाई बढ़ रहा है, उसमें मिट्टी तो डाल रहे हैं, कुआं से निकाल रहे मिट्टी डाल रहे हैं, अब ऊंचाई बढ़ रहा तो उसका क्या कहलाएगा, वलय का आयतन। तो सर यहाँ ये बात क्यों बता रहे हैं आप, तो क्या कह रहा है, मिट्टी निकाल करके 4 मीटर के वृत्ताकार पथ पर। अब बताओ ये जो मीटर है ना आपका, ये है आपका कितना मीटर, 4 मीटर। केवल इसका बता रहे, ये तो कुआं हो जाएगा ना, फिर से देखो ये तो कुआं हो जाएगा, इसके अंदर पूरा वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैला दिए। इसमें जो फैला है कहीं छोटा बड़ा नहीं किया, बिल्कुल समान रूप से फैलाते गए, यहाँ से निकालते जा रहे हैं, यहाँ फैलाते जा रहे हैं, इसका ऊंचाई बढ़ते जा रहा है। फैलाकर एक वृत्ताकार बांध बनाया जाता है, एक बांध की तरह बना दिए इस तरह से, पूरा तरह से। अब इस बांध की क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें यही ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बताओ वलय का आयतन जो है वो किसके आयतन के बराबर होगा, बेलन के आयतन के। और वलय किसको कहते हैं, आप इस फिगर के माध्यम से समझ पा रहे हैं। और किसी का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करेंगे तो वो क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। तो वलय का क्षेत्रफल ये हुआ, अब उसमें क्या कर दिया हम, ऊंचाई से गुना कर दिया, तो क्या मिल गया हमें, आयतन मिल गया सर। तो लिख लेते हैं हम,
जो तुझे दिया हुआ है कि सर बेलन की त्रिज्या व्यास दिया हुआ हमें, है ना। तो बेलन का जो व्यास है वो व्यास कितना दिया हुआ, चलो ये वाला सब पूरा खत्म कर देते हैं हम। चलिए पूरा समझ में तो आ ही गया हमें। चलिए बेलना कुएं का व्यास, चलो ठीक है लिख दिए सर कुएं का व्यास, कुएं का व्यास व्यास कितना हो जाएगा बताइए कि सर कितना 3 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 3/2 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं हम कुएं की मीटर, सर मीटर में दिया हुआ, चलो ठीक है कुआं सेंटीमीटर में नहीं मीटर में खोद रहे हैं हम। और उसके बाद ऊंचाई कितना दिया हुआ, ऊंचाई जो है वो ऊंचाई कितना है हमारे पास, ये ऊंचाई दिया हुआ कितना 14 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, माना कि किसका बांध की ऊंचाई ना, चलो बांध की ऊंचाई कितना हो जाएगा सर, चलो बड़ी एच ही मान लो, चलो बांध की ऊंचाई बराबर x मीटर मान लेते हैं हम, ठीक है। तो लिख देंगे हम कि चूंकि और क्या दिया हुआ है कि वृत्ताकार वलय का जो चौड़ाई है वो कितना है 4 मीटर। क्या दिया हुआ कि चारों ओर 4 मीटर वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक इस प्रकार का बांध बनाया गया। तो खैर उसका 4 मीटर रख लीजिए आप। इसमें यदि हम इस तरह से कहने समझा लें, ये इस तरह से करके लगा, और ये जो चौड़ाई है ये कितना मीटर है, ये 4 मीटर है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ ये कुएं है, ये वाला कुआं हो गया, और ये वाला फिर क्या हो गया, ये 4 मीटर हो गया। एक मिनट, अब बताइए सर कि ये यहाँ से यहाँ 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये भी तो कुछ होगा। तो अब बताइए कि हम क्या करें, यदि इसका सेंटर से ये ले कि चलिए सर यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या किसका हो गया, कुएं का। अब यहाँ से इसको जोड़ दें तो ये टोटल त्रिज्या किसका हो जाएगा, वलय का। समझिए इस बात को कि यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या होगा वो किसका होगा, कुएं का। और यहाँ से यहाँ तक पट्टी की लंबाई चौड़ाई कितना दिया हुआ 4 मीटर, तो इसका कितना 3.2 है, ये टोटल 3 है, तो ये आधा कितना है 3.2, और ये कितना है 4। तो वलय की जो त्रिज्या होगा, जो बड़ी त्रिज्या भी आपको समझाएं, तो बड़ी आर बराबर कितना हो जाएगा सर 4 प्लस कितना 3/2, 4 दूनी 8 3 11/2, मतलब इतना हो जाएगा कौन, बड़ी वलय की त्रिज्या हो जाएगा। ये वलय यहाँ से यहाँ तक बेलन की त्रिज्या है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वलय की त्रिज्या बड़ी आर बराबर, चलो बड़ी आर बराबर कितना हम लिख सकते हैं 11/3 मीटर। समझ में आया होगा कि 11/3 कैसे आया है। अब निकालिए सर, चूंकि क्या कर सकते हैं हम लोग कि सर बांध से क्या बनाया गया है, कुएं से, चलो ये वाला खत्म ही करो फिर दोबारा से बना लेंगे हम लोग। तो चलिए सर ये वाला कहानी खत्म है हमारा। चलिए अब बताइए सर, हम लिख सकते हैं चूंकि कुएं के मिट्टी से बांध बनाया गया है, इसीलिए कुएं का आयतन बराबर बांध का आयतन। क्या अब बताइए कुआं किस आकार में है आपका, तो सर कुआं हमारा बेलन के आकार में है। तो बेलन का आयतन क्या था कि पाई r स्क्वायर h। इसका क्या वलय का आयतन क्या बताया था आपको कि सर पाई कॉमन आया था, फिर कितना बड़ी r स्क्वायर माइनस कितना छोटी r स्क्वायर इंटू में क्या h क्या माने थे हम लोग, बड़ी h इसका माने थे। ये बताया था ना कि वलय का ये हो गया वलय का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में ऊंचाई गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आयतन, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बताइए इसकी त्रिज्या कितना था सर, इसकी त्रिज्या तो 3/2 था, क्यों, क्योंकि बेलन की त्रिज्या, और h बेलन का ऊंचाई कितना था, बेलन का ऊंचाई 14 था, लिख दिया 14। अच्छा 2 बार सर स्क्वायर है तो 2 बार गुना। अब बताइए r, इसको हम लिख सकते हैं सर 1 बार r प्लस छोटी r, फिर कितना बड़ी r माइनस कितना छोटी r, थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा आपको। बताइए 2 सत्य कितना हो गया 14 हो गया, तो 3 दूना 6/2 है ना, और गुना कितना 7, चलो बार बार देखा जाएगा। तो अब इस बड़ी आर के जगह कितना लिख दोगे 11 बटे कितना निकाले हम लोग
2 ना, हाँ 11/3 निकाले हम लोग। ये 11/3 ही था ना कि 11/2 था? नहीं नहीं, 11/2 था हमारा। तो कितना आया सर? 11/2, क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखे थे हम लोग कि 4 प्लस कितना 3/2, तो 4 दूनी 8, 3 11, 11/2 हो जाएगा। तो ये आया 11/2। 11/2 अब प्लस इसका कितना है सर? 3 के 4, इसका कितना है? इसकी त्रिज्या कितना है? इसकी त्रिज्या 3/2 है। चलो ठीक है, इसकी त्रिज्या हो गया 3/2। फिर कितना? 11/2 माइनस का कितना? 3/2। अब एलसीएम ले लो सर, कितना हो जाएगा? 6 7 42/2, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 8 11 और 3 14, हाँ 14/2। अच्छा ये तो नहीं, अच्छा ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये काट दो। सर कितनी और जाएगा क्या? ये 3 3 9 हो जाएगा फिर तो। ये क्या हो रहा? ये 3 3 9 हो जाएगा ना, 3 3 9 गुना 7 बटे इतना क्या? तो 9 7 63, 63/2 हो जाएगा ये। अब बताइए 11 3 कितना हो जाएगा? 14/2 हो गया। अब 11 में 3 गया, कितना मिलेगा? 3 है ना यहाँ, 3 है ना यहाँ, कितना बचेगा? 8, 8 बटे कितना? 2 2 एलसीएम 2 हो जाएगा। कै बार में? 4 से। कै बार में? 7 से, है ना? वैसे भी 7 से कटाए थे इधर वाला। तो चलो कितना हो जाएगा? 63/2 बराबर में कितना हो जाएगा? ये 7 चौक 28। हमारा एच भी तो जा रहा, और एक्स क्या क्या मान लिए थे? एक्स मान लिए थे, क्या वलय का आयतन। तो बताइए ये भाग में है, इधर क्या हो जाएगा? गुना में। तो बताइए यहाँ ये 7 तो था ना, तो 7 चौक 28, चलो 7 गुना कितना कर देते हैं? 4 बराबर में कितना? एक्स। ठीक है, तो बताओ कि 7 9 कितना हो जाएगा सर? 7 9 63, 7 से कै बार में? 9 बार में। अब तो नहीं जाएगा ना, तो 9 बटे कितना हो जाएगा? 8। तो हम लिख सकते हैं कितना कि सर x बराबर कितना? 9/8। तो हम यदि पॉइंट में निकालना चाहें तो 8 कम 8 पॉइंट, या कितना बचेगा? 1, फिर 8 कम 8, फिर कितना? चलो 9 से ऐसे करके ये वाला समझने के लिए सर, 8 कम 8 कितना बचा? 1, फिर कितना? इतना पॉइंट, यहाँ पॉइंट यहाँ, फिर यहाँ कितना? 0, 8 कम 8, फिर कितना उतरेगा? 8 उतरा, बचा कितना? 10, 0, फिर कितना? 8 दूनी 16, कितना? और फिर कितना उतरेगा? फिर यहाँ 4, फिर 8 5 कितना हो गया? 40, 1.125 मीटर। तो यहाँ तक का ये सवाल था। मेन इसमें कैलकुलेशन तो बहुत छोटा था, बस सिर्फ थोड़ा समझना था कि हाँ सर कुएं का जो मिट्टी निकाला गया था वो कुएं का 1.125 क्या? तो 1.125। तो मेन था कि चलो सर कुआं था, कुआं से मिट्टी निकाल करके क्या बनाया गया था? एक वलय बना गया था। और मेन यहाँ समझना था वलय क्या है। तो आपको समझा है वलय क्या है, और वलय का ये क्या होता है? वलय का ये है क्या? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में हम किससे गुना किए हैं? आयतन से। और यहाँ भी देखो ये वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में क्या किया है? ऊंचाई से गुना किया है। वृत्त का क्षेत्रफल में यदि ऊंचाई से गुना करेंगे तो बेलन का आयतन हो जाएगा। उसी प्रकार वलय का क्षेत्रफल में यदि ऊंचाई से गुना करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? आयतन निकल जाएगा अब वलय का। और यही तो हमें निकालना था। तो चलिए मिलते हैं अब जो भी सवाल बचा हुआ इसके अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़िए, और जो भी इस चैनल में नए जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें इस चैप्टर से 5 अंक आसानी से मिल सके। धन्यवाद।